हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऐसा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का न्यूमेरिकल मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो निकाले अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सेक्शन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 90 mm। डिटरमाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पैरामीटर। तो जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड कितनी है, 90 mm। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भी साइड सेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे 90 mm डिस्टेंस लेके इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कंपास में सेम डिस्टेंस लेके यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क डाल के इधर जो पॉइंट आएगा उसे ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ऐसा ड्रॉ करने से क्या होगा, बेस 90 mm होगा, ये साइड 90 mm होगी, ये भी साइड कितनी होगी, 90 mm होगी। अगर तीनों भी साइड सेम है तो इसके एंगल कितने हो गए, सेम हो गए। और ट्रायंगल के टोटल एंगल के एडिशन कितने होते हैं, 180। तो ये कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। ये कितना होगा, 60 डिग्री। और ये कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। तीनों के एडिशन करने से टोटल एंगल के एडिशन कितने आ जाएगी, 180 डिग्री। हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला है, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स बार और वाई बार। सेंट्रोइड हमारा जिधर एक्ट होता है वहां से एक्स बार का डिस्टेंस और वाई बार का डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है। सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइड एक्सिस पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये रहेगा एक्स एक्स एक्सिस, आई एक्स एक्स फाइंड आउट करना है और वर्टिकल एक्सिस वाई वाई, आई वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट मतलब आई पी और जे। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, ट्रायंगल का जो बेस है उधर हमें क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को। तो बेस को क्या बोलेंगे, ए बी, आई बेस और आई ए बी फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एपेक्स पैरेलल टू द बेस, बेस को जो एपेक्स पैरेलल है उधर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला है। तो ये क्या हुआ, एपेक्स, इसको क्या कहेंगे, पी क्यू। तो आई पी क्यू और आई एपेक्स फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के एक्स एक्स के वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, बॉडी का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कहाँ पे एक्ट होता है, पूरे बॉडी का एरिया जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। ये हमारे पास क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड कैसी है, सेम है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करके इसे बेंड करेंगे। तो हमारा क्या होता है, इस साइड जितना एरिया है उतना ही एरिया उस साइड है। तो हमारा क्या होगा, आई वाई वाई यहाँ से पास होगा। तो हमारा ये क्या हुआ, एक्स बार डिस्टेंस हुआ, कितना होगा, अगर ये टोटल बेस बी है तो उसका हाफ क्या होगा, बी बाई टू हमारा एक्स बार होगा। बी बाई टू हमारा क्या हुआ, एक्स बार। अब क्या करेंगे, वाई बार फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इस पॉइंट को इस बेस से मैच करके ऐसा फोल्ड करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर कम एयर है और इसके नीचे ज्यादा एयर है। तो क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्स एक्सिस है उसे क्या करेंगे, हम नीचे शिफ्ट करेंगे। तो हमारा वाई बार कितना आ जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस एच, इसका हाफ क्या होगा, एच बाई टू। लेकिन इससे भी ये डिस्टेंस कैसा है, कम है, तो कितना होगा, एच बाई थ्री। तो वाई बार कितना हुआ, एच बाई थ्री। वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे बेस भी पता है कितना है, 90 mm और हाइट एच हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हाइट एच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस बी। वैल्यू पुट करेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2, बेस कितना है, 90 mm। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में √3 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 90 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 77.942। डिस्टेंस का यूनिट कैसा है, एमएम में, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, एमएम। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हम इधर नोट डाउन करेंगे। हाइट का फॉर्मूला कैसे आता है, तो साइन का हमें फॉर्मूला पता है, साइन कितना एंगल है, 60 इज इक्वल टू, साइन मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड कितनी रहेगी, हाइट एच डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना रहेगा, बेस बी। साइन 60 मतलब कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, एच बाई बी। ये क्या करेंगे, हमें हाइट चाहिए, ए बेस बी इधर डिवाइड है, इधर आने से क्या होगा, इंटू होगा। देयरफॉर ये एच इज इक्वल टू क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस बी। कुछ इस प्रकार हमारा क्या होता है, हाइट एच का फॉर्मूला आता है। तो हाइट एच कितना आया, सभी वैल्यू इधर पुट करके क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करेंगे। तो बी कितना है, बेस 90 डिवाइडेड बाई 2 और हाइट एच कितनी फाइंड आउट की, 77.942 डिवाइडेड बाई 3।
आंसर फाइंड आउट करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 45 यूनिट क्या रहेगा डिस्टेंस का ईएमएम। नेक्स्ट 77.942 डिवाइडेड बाय 3 कितना आंसर आया 25.980 98 लिखने से भी चलेगा यूनिट क्या रहेगा ईएमएम। ये क्या हुआ एक्स बार वाई बार सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड आउट करना है सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंट्रोइडल पे क्या करना है आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आई एक्स एक्स नेक्स्ट आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। आई एक्स एक्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 36 और आई वाई वाई के लिए क्या रहता है एच बी क्यूब डिवाइडेड बाय 48 वैल्यू पुट करेंगे। बेस कितना है 90 इंटू हाइट कितने हाइट फाइंड आउट किए 77.942 उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 36 इधर वैल्यू पुट करेंगे। हाइट कितने 77.942 इंटू बेस कितना है 90 का क्यूब डिवाइडेड बाय 48 इधर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों वैल्यू सेम आएगी क्योंकि क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस सेम होते हैं एंगल भी सेम होता है उसके कारण क्या होता है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम आता है। इस बेस के सेंटर से इस पॉइंट तक हमने लाइन ड्रॉ किया तो क्या होता है ऊपर जितना एरिया रहता है उतना ही नीचे एरिया रहता है। अगर इस बेस के सेंटर से इस पॉइंट तक हमने लाइन ड्रॉ की तो इस साइड जितना एरिया है उतना ही इस साइड एरिया रहेगा और इस बेस के सेंटर से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करने से इस साइड जितना एरिया है उतना ही उस साइड एरिया रहता है। ये इमेज हमारी कैसी है सिमेट्रिक है तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एक बार ध्यान में रखिए कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का आई एक्स एक्स आई वाई वाई सेम आता है राइट एंगल ट्रायंगल का इससे पहले हमने न्यूमेरिकल देखा उसमें आई एक्स एक्स आई वाई वाई डिफरेंट आता है और इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखने वाले आइसोस्केल का उसका भी आई एक्स एक्स और आई वाई वाई डिफरेंट आएगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम आता है बाकी सभी ट्रायंगल में क्या होता है डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है उसकी सभी साइड कैसे रहते हैं सेम रहते हैं और साइड सेम रहने से उसका एंगल भी कैसा रहेगा सेम रहेगा तो उसका सेंट्रोइडल जी क्या होगा सिमेट्रिक होगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई आएगा। एक बार चेक करेंगे 90 ब्रैकेट में 77.942 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू कुछ तो आंसर आया गया डिवाइडेड बाय 36 कितना आंसर आया बहुत बड़ा आंसर आया। इसे छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे ईएनजी बटन प्रेस करेंगे तो 1.183 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या रहेगा सभी वैल्यू एमएम में तो एमएम रेस टू 4 क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर कितनी रहती है 4। ये भी आंसर इतना ही आना चाहिए चेक करेंगे 77.942 ब्रैकेट में 90 ब्रैकेट कंप्लीट क्यूब इज इक्वल टू कुछ तो आंसर आ गया डिवाइडेड बाय 48 कितना आ गया बहुत बड़ा आंसर आ गया उसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे ईएनजी बटन प्रेस करेंगे कितना आया 1.183 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या रहेगा एमएम रेस टू 4। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वैल्यू कैसे आ गए सेम आ गए क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड सेम होने से एंगल भी कैसा होता है सेम होता है और हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं सेंट्रोइड पे सिमेट्रिक होते हैं तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई क्या होगा सेम ही आएगा। नेक्स्ट सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड वैल्यू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी और जे से हम डिनोट करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है आई जेड जेड से भी डिनोट करते हैं दोनों के एडिशन करेंगे आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अभी हमने फाइंड आउट किए नोट डाउन करेंगे 1.183 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ये वैल्यू रिपीट करेंगे नहीं तो क्या करेंगे इसको 2 से गुना करेंगे एज इट इज रिपीट करेंगे 1.183 इंटू 10 टू द पावर 6 ये वैल्यू को इंटू 2 करने से भी सेम आंसर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इंटू 2 कितना बड़ा आंसर आ गया इसको छोटा करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे 2.366 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट एमएम में है तो एमएम रेस टू 4 ये क्या हुआ आईपी और जे और आई जेड जेड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस बेस पे फाइंड आउट करने को बोला है तो बेस कौन सा है ए बी तो क्या करेंगे आई बेस इज इक्वल टू आई ए बी इज इक्वल टू इसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इसका जो बेसिक वीडियो उधर देखा है उसका क्या होता है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 वैल्यू पुट करेंगे बेस कितना है 90 हाइट कितनी फाइंड आउट की 77.942 उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट करेंगे आई बेस
90 ब्रैकेट में 77.942 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आ गया, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे। कितना आंसर है? बड़ा आंसर है, ENG प्रेस करेंगे तो कितना होगा? 3.551, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे इंटू 10⁶, यूनिट क्या रहेगा? mm⁴। इसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, जैसे कि IXX IYY पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और उसको पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें IXX पता है, इसको पैरेलल क्या करना है? AB पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। कौन सा पैरेलल एक्सिस है? AB। तो IAB कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सा है? IXX प्लस उस बॉडी का एरिया A इंटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? y बार, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। ये वो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये अप्लाई करने से भी आंसर हमारा कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। एक बार चेक करेंगे, IXX कितना फाइंड आउट किया? 1.183 इंटू 10⁶ प्लस एरिया, इधर फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस इंटू हाइट। डायरेक्ट आंसर नोट डाउन करेंगे, ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 2, बेस कितना है? 90, सेकेंड ब्रैकेट में 90 इंटू हाइट कितनी फाइंड आउट की हमने? 77.942 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना हुआ? 3507.39, यूनिट क्या रहेगा? mm²। अब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये रहेगी कितनी है? 3507.39 इंटू वाई बार कितना है? ये वाई बार हमने इधर फाइंड आउट किया, कितना है? 25.98 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड आउट करने से आंसर इतना ही आना चाहिए। एक बार चेक करेंगे, आई बेस AB। सबसे पहले ए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 25.98 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आ गया। ये आंसर हमारा क्या होता है? आंसर में से होता है। तो क्या करेंगे? आंसर इंटू, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे। कितनी वैल्यू है? टाइप करेंगे 3507.39 इज इक्वल टू, जितना आंसर आया हमारा आंसर बटन में सेव रहेगा, प्लस ये वैल्यू करेंगे, प्लस ब्रैकेट में 1.183 इंटू 10⁶ ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, बहुत बड़ा आंसर है, उसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे? ENG बटन प्रेस करेंगे। तो कितना आया? 3.55055 इंटू 10⁶, यूनिट क्या रहेगा? mm⁴। तो दोनों आंसर चेक करेंगे, 3.55 इंटू 10⁶ mm⁴। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ गया। दोनों में से आपको जो मेथड अच्छी और आसान लगे उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? आई बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स पैरेलल टू बेस। बेस को पैरेलल क्या करना है? एपेक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। पॉइंट नंबर 5, आई एपेक्स इज इक्वल टू, एपेक्स को क्या नाम दिया? PQ, तो IPQ कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या रहता है? BH³ डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू पुट करेंगे। बेस कितना है? 90 इंटू हाइट कितनी फाइंड आउट की? 77.942 उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 4। तो आई एपेक्स कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे, 90 इंटू 77.942 का क्यूब इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आया, आंसर में सेव है, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4, कितना हुआ? कुछ तो बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG बटन प्रेस करेंगे। तो 10.653 इंटू 10⁶, यूनिट क्या रहेगा? mm⁴। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, उसे पैरेलल है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस कौन सा है? PQ क्या बताता है? पूरे बॉडी का सेंट्रोइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? IXX प्लस उस बॉडी का एरिया कितना रहेगा? A इंटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच जितनी हाइट है उसका स्क्वायर। तो ये दोनों की हाइट कितनी रहेगी? H लिखेंगे, उसका स्क्वायर। तो यहां से यहां तक कितने है? H/3, तो यहां से यहां तक कितनी रहेगी? 2H/3। तो क्या करेंगे? 2H/3 का स्क्वायर करेंगे, IXX प्लस एरिया इंटू
2h/3 का स्क्वायर। और भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 77.942, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस करने से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 77.942 माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है 25.98 माइनस करने से हमें क्या मिलेगा h का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 1.183 इंटू 10⁻6 प्लस एरिया कितना फाइंड आउट किया, इधर किया 3507.39 इंटू ये वैल्यू 2 इंटू हाइट कितने है इधर फाइंड आउट किया हमने h 77.942 डिवाइडेड बाय 3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे आई एफ एक्स, ये दोनों वैल्यू कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए। एक बार चेक करेंगे, पहले एक ब्रैकेट सॉल्व करके स्क्वायर करेंगे। तो 2 इंटू 77.942 इज इक्वल टू, आंसर में सेव है, आंसर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आया उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, आंसर स्क्वायर। कुछ तो आंसर आया कैलकुलेटर में सेव है, उसे क्या करेंगे ये वैल्यू इंटू करेंगे, इंटू 3507.39। कुछ तो आंसर आया, आंसर में सेव रहेगा, प्लस ये वैल्यू करेंगे, प्लस ब्रैकेट में 1.183 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल। बड़ी वैल्यू छोटी करने के लिए ENG बटन प्रेस करेंगे, कितना आया 10.652, 2 के बाद 8 है 28 मतलब 33 इंटू 10⁻6, यूनिट क्या रहेगा mm/4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे है सेम है, तो हमारे दोनों मेथड से आंसर क्या हुआ सेम आंसर आ गया। तो दोनों में से आपको जो मेथड अच्छे लगे सिंपल लगे उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं IFX वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन KXX और KYY। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में I डिवाइडेड बाई A, अंडर रूट में I डिवाइडेड बाई A। एक्स एक्स एक्सिस के लिए इसलिए इधर एक्स एक्स लिखेंगे और ये वाई वाई के लिए है इसलिए वाई वाई लिखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, दोनों वैल्यू कैसे है सेम है, तो इधर हम ऐसा भी लिख सकते हैं के एक्स एक्स इज इक्वल टू के वाई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाई ए। कैलकुलेट करेंगे, आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 1.183 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना फाइंड आउट किया 3507.39, ये सब कैसे अंडर रूट में। तो कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 1.183 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 3507.39 इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आया इसका क्या करेंगे अंडर रूट, आंसर कितना आया 18.365। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा mm। तो ये क्या हुआ हमारा KXX और KYY इज इक्वल टू 18.365। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक वीडियो था, उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होते और उससे दूर जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाते। जैसे कि सेंट्रोइडल पॉइंट जी पे IXX सबसे कम रहेगा, कितना है 1.183 इंटू 10⁻6, उससे थोड़ा दूर जाने से बेस पे कितना रहेगा, बेस पे 3.551 इंटू 10⁻6, और उससे भी और ज्यादा दूर जाने से कितना रहेगा एपेक्स पे 10.653 इंटू 10⁻6। तो सेंट्रोइडल एक्सिस पे सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहते और उससे दूर जाने से क्या होते उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाते। तो यहाँ पे IXX पे सबसे कम रहेगी, उससे ज्यादा IAB पे रहेगी और सबसे ज्यादा IPQ पे रहेगी। और एक ध्यान में रखने वाली बात, कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में IXX और IYY सेम वैल्यू आ जाते क्योंकि उसकी सभी साइड कैसे रहते सेम रहते और उसका एंगल क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। इसलिए क्या होता है कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में IXX इज इक्वल टू IYY होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए IXX और IY वैल्यू डिफरेंट आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।